तो हम लोग रिंग थ्योरी में रिंग होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट आर बी द रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन द क्लोज इंटरवल 0,1। तो आर हमारे पास एक रिंग है ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस दैट इज सी ऑफ 0,1। ठीक है, तो आर हमारे पास सी ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1 है। देन हमारे पास एक मैपिंग है फाई सच दैट आर टू आर, जहाँ पर दूसरे आर मतलब कि कोडोमेन आर का मतलब है आर कोमा प्लस कोमा डॉट रियल नंबर्स का रिंग। तो यहाँ पर सी ऑफ 0,1 क्लोज इंटरवल में टू रियल नंबर का मैपिंग दैट इज रिंग दैट इज आर कोमा प्लस कोमा डॉट में हमारे पास एक मैपिंग है फाई जो कि डिफाइंड है फाई ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ हाफ से, जहाँ पर एफ रिंग आर का एलिमेंट है। देन हमें शो करना है फाई इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फाई को हमें एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म शो करना है एंड कार फाई का वैल्यू फाइंड करना है। देन प्रूव करना है आर बाई कार फाई इज नियरली इक्वल्स टू आर, जहाँ पर पहले आर का मतलब है सी ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1 एंड दूसरा आर है आर कोमा प्लस कोमा डॉट रियल नंबर का रिंग। डिड्यूस दैट एस इक्वल्स टू एफ बिलोंग्स इन आर सच दैट एफ ऑफ हाफ इक्वल्स टू 0 इज ए मैक्सिमल आइडियल इन आर। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव आर इक्वल्स टू सी ऑफ 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1 में कॉन्टीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एंड हमारे पास फाई एक मैपिंग है साइज दैट आर टू आर जो कि डिफाइंड है डिफाइंड बाय फाई ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ हाफ फॉर एफ बिलोंग्स इन आर दैट इज आर इक्वल्स टू सी क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं एफ कोमा जी बिलोंग्स इन आर, एफ एंड जी दोनों आर के एलिमेंट्स है। अभी सबसे पहले हम इस फाई को एक रिंग होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाई ऑफ एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा एफ ऑफ हाफ बाय डेफिनेशन एंड फाई ऑफ जी इक्वल्स टू मिल जाएगा जी ऑफ हाफ। अभी रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए हम दो चीज़ें प्रूव करेंगे। पहला है एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी एंड फाई ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी। ठीक है, इसको हम पहले शो करेंगे। तो यहाँ पर फाई ऑफ ए प्लस जी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए प्लस जी ऑफ हाफ दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ हाफ प्लस जी ऑफ हाफ दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा फाई ऑफ एफ प्लस फाई ऑफ जी। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा अभी तो उसमें फाई ऑफ एफ डॉट जी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ डॉट जी ऑफ हाफ दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ हाफ डॉट जी ऑफ हाफ दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ एफ डॉट फाई ऑफ जी। तो दूसरा भी शो हो गया। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया, इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो अभी इस फाई को हमें एक ऑन टू मैपिंग शो करना होगा। तो इसके लिए हम पहले मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स इन आर। ठीक है, कोडोमेन आर मतलब कि आर कोमा प्लस कोमा डॉट रिंग टेकिंग नाउ टेकिंग एच एक्स इक्वल्स टू ए फॉर एक्स बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0,1 वो इम्प्लाई करेगा एच बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0,1 में दैट इज इक्वल्स टू आर। ऑल्सो फाई ऑफ एच इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एच ऑफ हाफ दैट इज इक्वल्स टू ए। दस हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो फाई है वो एक ऑन टू मैपिंग होगा। फाई इज ए ऑन टू मैपिंग। ठीक है, क्योंकि हमें एच का जो इमेज मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, हमें कोडोमेन आर में ए उसका इमेज मिल रहा है एच। ठीक है, प्री इमेज मिल रहा है एच। सो दस फाई इज ए ऑन टू मैपिंग। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई सच दैट आर टू आर इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो हमने फाई को एक ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म शो कर दिया, रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो देयरफॉर बाय रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 यहाँ पर हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज़ करेंगे। बाय रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम
वन हम बोल सकते हैं यहाँ पर R बाय कार फाई इज नियरली इक्वल्स टू R हो जाएगा, ठीक है, कोडोमेन R। हमें पता है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 है फाई सच दैट R टू R डैश, इसके लिए हमें मिल जाता है R बाय कार फाई इज नियरली इक्वल्स टू कोडोमेन R डैश, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो मैपिंग था वो था फाई सच दैट R टू R, जहाँ पर पहला R का मतलब है C ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1 एंड दूसरा R है R प्लस डॉट रियल नंबर का रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर R बाई कार फाई इज नियरली इक्वल्स टू R हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें कार फाई का वैल्यू चाहिए। सो हियर कार फाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ, जो कि बिलोंग करता है R में, सच दैट फाई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एफ बिलोंग्स इन R सच दैट फाई ऑफ एफ का वैल्यू होता है एफ ऑफ हाफ, सो दैट इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू हमें एस मिल जाएगा क्योंकि एस का वैल्यू है एफ बिलोंग्स इन आर सच दैट एफ ऑफ हाफ इक्वल्स टू 0, तो हमें कार फाई का वैल्यू मिल रहा है एस, ठीक है। सो देयरफॉर हमें मिल जाएगा आर बाय कार फाई का वैल्यू है एस नियरली इक्वल्स टू R प्लस डॉट, ठीक है, एंड यहाँ पर जो R है दैट इज R प्लस डॉट इज ए फील्ड, एक फील्ड होगा, ओके, जो कि इम्प्लाई करेगा एस इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इक्वल्स टू C ऑफ 0,1, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। तो हमने शो कर दिया जो एस है वो क्लोज इंटरवल 0,1 में कॉन्टीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन का एक मैक्सिमल आइडियल होता है, ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट फाई सच दैट Z टू Z5 बी डिफाइंड बाय फाई ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू द रिमाइंडर ऑफ x मॉड्यूल ऑफ 5, ठीक है। x को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा दैट इज़ फाई ऑफ x, मतलब कि इमेज ऑफ x इक्वल्स टू हमें x को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिल जाएगा फॉर ईच x बिलोंग्स इन Z। देन हमें शो करना है फाई इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एंड प्रूव करना है Z बाई कार फाई इज नियरली इक्वल्स टू Z5, देन डिड्यूस करना है Z5 इज ए मैक्सिमल आइडियल इन Z, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव मैपिंग फाई सच दैट Z टू Z5 जो कि डिफाइंड बाय इमेज ऑफ x फाई x दैट इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं x बार, जहाँ पर x बार का मतलब है हो यार x बार इज द रिमाइंडर ऑफ x इन मॉड्यूल ऑफ 5, ठीक है। नाउ लेट हम मान लेते हैं a एंड b दोनों z के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर फाई को एक रिंग होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे, तो उसके लिए देयरफॉर हमें फाई ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मिल जाएगा a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाई ऑफ a प्लस फाई ऑफ b, एंड सिमिलरली हमें फाई ऑफ a डॉट बी इक्वल्स टू मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू a डॉट बी इसका होल बार इक्वल्स टू a बार डॉट b बार, दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ a डॉट फाई ऑफ b। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म। अभी इसको हमें एक ऑन टू मैपिंग शो करना होगा, तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट y बार बिलोंग्स इन Z5, सो देयरफॉर हमें y बिलोंग्स इन Z विथ मिल जाएगा फाई ऑफ y इक्वल्स टू y बार, ठीक है। तो y बार का हमें एक फ्री इमेज y मिल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, फाई एक ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो देयरफॉर बाय रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1, यहाँ पर अगर हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज़ करें, रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 हमें मिल जाएगा Z बाय कर्नल ऑफ फाई इज नियरली इक्वल्स टू कोडोमेन रिंग Z5,
तो अभी हम लोगों को कार्नल फाई का वैल्यू फाइंड करना है। सो नाउ कार फाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स बिलोंग्स इन जेड, जहाँ पर फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एलिमेंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन जेड सच दैट एक्स बार इक्वल्स टू 0 बार, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगे वो है 0, ±5, ±10, ±15 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0, ±5, ±10, ±15 ऐसा होता है तभी हमें जो रिमाइंडर ऑफ x मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 0 एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, हमें पता है अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करें तो हमें 0 मिलेगा, अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें मॉड्यूलो 5 में तब हमें 0 मिलेगा, अगर हम 15 को मॉड्यूलो 5 में डिवाइड करें तब हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन होल्ड करने के लिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो है 0, ±5, ±10, ±15 एंड सो वन। ठीक है, सो दैट इज़ इक्वल्स टू हमें 5z मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर z/5z इज नियरली इक्वल्स टू z5 एंड z5 इज़ ए फील्ड, z5 एक फील्ड है। सो दिस ये इम्प्लाई करेगा 5z इज़ ए मैक्सिमल आइडियल, 5z एक मैक्सिमल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ z, दैट इज़ द रिजल्ट।